ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से क्या इस वक्त नजारा है एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। चलिए इसी क्रम में रतीश का रुख करते हैं, कानपुर चलते हैं और वहां क्या तस्वीरें हैं। देखिए अब धीरे धीरे वक्त बहुत नजदीक आ रहा है। रतीश, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए व्रती महिलाएं जो हैं वो पानी में उतर गई हैं। जो नहर है अरमापुर की, और यहाँ पर अब केवल भगवान भास्कर का ही इंतजार है। जिस घड़ी का इंतजार था अब वो आने वाली है, क्योंकि अब कुछ ही मिनटों में जो सूर्योदय का वक्त है 6:25 के आसपास का, वो हो चुका है। और अब अपनी पूजा के जो सूप है वो लेकर के पानी में उतरी हुई हैं। कतारबद्ध तरीके से देखा जा सकता है। अभी हमने देखा कि इससे पहले सिंदूर लगाया गया, सिंदूर के बाद हाथों में उपटन दिया गया और उसके साथ हाथों में पान और पुष्प रखे गए। अब उसके बाद पूरा सूप जो है वो लेकर के, यानी अर्घ की जो परंपरा है उसका निर्वहन करने के लिए जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं हैं, जो इस घड़ी का इंतजार कर रही थी, अब बस इंतजार खत्म होने वाला है। और दीपक जलाकर जो हम देख पा रहे हैं सूप में नारियल है, संतरा है, सिंगाड़ा है, तमाम जो फल और सब्जियां हैं, केला है, ये तमाम ऐसे चीज़ें जो भगवान को अर्घ में चढ़ाई जाती हैं और अर्घ देने की परंपरा जो है उसका निर्वहन किया जाता है। ये एक कतार है पूरी इस तरीके की महिलाओं की, व्रती महिलाओं की। और अब इंतजार जो काफ़ी लंबा इंतजार होता है, कठोर तपस्या होती है, वो अब खत्म होने वाला है। परिजन भी पूरा साथ देते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होता है और इस कठोर तपस्या में व्रती महिलाओं के साथ खड़ा रहता है और इस पूजा को, इस पूरी विधि विधान से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देता है। दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाएं कि हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ढोल पर बजरंग बली दिख रहे हैं। दूर उस पार अगर बात की जाए तो ढोल पर बजरंग बली है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं लोग, पटाखे फोड़ रहे हैं, क्योंकि उस घड़ी का इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। इंतजार अब खत्म हो चुका है। महिलाएं उतर चुकी हैं जल में और अब वो साफ सफाई के साथ जो पूरा 4 दिन का जो महापर्व चलता है उस घड़ी का इंतजार है। वो घड़ी आ चुकी है। अब सूर्यदेव दर्शन देंगे और उसके बाद अर्घ देकर के इस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। यानी इसके बाद जो व्रती महिलाएं हैं वो अपनी परंपरा का निर्वहन करने के बाद अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगी छठी मैया से, भगवान भास्कर से। और इसके बाद ये छठ का जो महापर्व है वो खत्म होगा। लेकिन इसके बाद प्रसाद, जो खास तौर पर प्रसाद बनाया जाता है, ठेकुआ और टिकरी, उसको भी ग्रहण किया जाएगा। जो पुरुष हैं, घर के पुरुष हैं, वो भी व्रती महिलाओं के साथ ही जो परंपराएं होती हैं उनका निर्वहन करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और अपनी परंपराओं का जो अर्घ देने की परंपरा होती है उसका निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। बस कुछ ही पलों का इंतजार है और कुछ ही पलों बाद अर्घ दिया जाएगा भगवान भास्कर को। और इसके बाद आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। हाँ, बस 2 मिनट और शेष बचे हुए हैं। बस अब सूर्य भगवान जैसे ही उगेंगे हम लोग अर्घ देना चालू कर देंगे और छठ मैया की विदाई कर देंगे। कठोर तपस्या की गई है घर की महिलाओं के द्वारा, आप लोग भी पूरा सहयोग देते हैं? जी, पूरा परिवार इसमें सहयोग करता है, बच्चों से लेकर के, आदमियों से लेकर के। और महिलाएं तो खैर 3-4 दिन बहुत कठिन व्रत करती हैं और हम लोग को भी खुशी होती है। ये बड़ी खुशी का ही त्योहार है। खुशी का त्योहार है। देखिए सबके हाथों में, आपको तस्वीरें ही इसमें बहुत अहम है, वो तस्वीरें ही दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ ही पलों का इंतजार है और जल देने की जो परंपरा है, अर्घ देने की जो परंपरा है वो अब संपन्न होने वाली है। कुछ ही पलों के इंतजार के बाद ये शुरू हो जाएगा। और आप देखिए कि बड़े ही मनमोहक दृश्य से कहेंगे कि छठी मैया के लिए जो तपस्या की जाती है, 4 दिन के महापर्व की जो तपस्या की जाती है, वो घड़ी अब आ चुकी है। सभी ने पूरी रात जाग करके माँ के गान किए हैं, गीत गाए हैं और माँ की महिमा को जाना है। और परिवार के जो युवा होते हैं उनको बताया है कि कितना ही विशेष महत्व होता है इस पूजा का। कठोर तपस्या के बाद फल प्राप्ति होती है। माताएं, बहनें संतान की प्राप्ति के लिए छठी मैया की तपस्या करती हैं, व्रत करती हैं, पूजा करती हैं। विधि विधान से नियम संयम का काफ़ी ध्यान रखा जाता है और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और उसके बाद ही ये घड़ी आती है। ये तस्वीरें हैं घाट की, जहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब पूरे परिवार को और सभी जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनको इंतज़ार है उस पल का कि सूर्यदेव दर्शन दें और उसके बाद अर्घ की जो परंपरा है उसको संपन्न कराया जा सके। जी।
दूर जाओ, दूर, बगल में नहीं, दूर जाओ। खास होता है। और चलिए अब हम रुक कर लेते हैं नोएडा का। हमारे सहयोगी बलराम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं नोएडा में भी किस तरीके की खूबसूरत छटा है। बलराम,